Good morning, students. Today we are going to discuss about occupational hazards of wool industry. In last video we have studied about production of wool from sheep कि हम जो wool की प्रोडक्शन है वूल की प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं शिप से ओके कि हम कैसे उसको क्लीन करते हैं, कैसे उसको वहाँ से रिमूव करते हैं, फिर कैसे उसको यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं, ओके कैसे उसको डाई करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमने रीड कर ली थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हजार्ड्स ऑफ वूल इंडस्ट्री कि जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल मतलब जो वहाँ पे ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जो इनका मतलब काम है वहाँ ओके वर्किंग कर रहे हैं जो रेगुलर, तो उनको क्या क्या हजार्ड्स हैं वहाँ, क्या क्या उनको हजार्ड्स मीनिंग हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं उनको ओके किस में वूल इंडस्ट्री में ओके उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो देखो एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड इज़ एनी रिस्क ऑफ इंजरी कि वहाँ पे क्या होता है कोई भी रिस्क हो सकता है इंजरी का, डिजीज़ और एनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम कि कोई भी क्या हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। दैट ए वर्कर में फेस कि क्या कर सकता है कोई भी वर्कर उसको वहाँ पे फेस कर सकता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है कोई भी वर्कर कि उसको क्या हो सकता है कोई भी इंजरी भी हो सकती है, डिजीज़ भी हो सकती है और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब सारे कहाँ फेस किए जाते हैं कि जहाँ पे हमारे जो वूल है, वूल में जो वूल की इंडस्ट्री है उसमें कोई भी वर्कर काम करे, तो वर्कर्स के बिना तो होता नहीं। चाहे मशीन्स भी हैं, मशीन्स भी ऑपरेट करने के लिए तो वहाँ पे वर्कर चाहिए। और वैसे भी कुछ हमारी ऐसी प्रोसेस हैं जो मशीन्स की हेल्प से नहीं भी की जाती ओके वो मतलब ह्यूमन बींग्स की वर्कर्स की हेल्प से की जाती हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ हेल्थ रिस्क होते हैं। तो देखो पीपल वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री टू फेस सर्टेन हजार्ड्स कि पीपल जो उसमें वर्क करें उनको ये क्या करना पड़ता है, इन सारे हजार्ड्स को क्या करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे एंथ्रैक्स ओके। एंथ्रैक्स का एक डिजीज़ का नाम है, इज़ ए डिजीज ऑफ शिप एंड अदर एनिमल्स दैट इज़ कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। कौन सी डिजीज़ है कि बैक्टीरियम डिजीज़ है, यानी किसकी हेल्प से स्प्रेड होती है, बैक्टीरिया की हेल्प से स्प्रेड होती है। और किसकी डिजीज़ है, शिप एंड अदर एनिमल्स की, शिप में भी होती है और अदर कुछ अलग एनिमल्स में भी होती है डिजीज़ हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं एंथ्रैक्स ओके। शीयर्स एंड वूल शॉर्टर्स, शीयर्स क्या था, शीयरिंग प्रोसेस रीड की थी हमने। शीयरिंग क्या थी, कौन सी प्रोसेस थी शीयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हेयर्स फ्रॉम शिप कि क्या कर रहे थे हम इसमें जो हेयर्स रिमूव कर रहे थे किसके, शिप के ओके। तो नेक्स्ट शॉर्टर डिजीज, शॉर्टर में हम क्या कर रहे थे, शॉर्टर का मीनिंग क्या था, शॉर्टिंग का टू सेलेक्ट, इसमें हम वूल को क्या कर रहे हैं अदर वूल से क्या कर रहे हैं उसको सेपरेट करें कि जो हमारी गुड क्वालिटी के वूल नहीं है उसको थोड़ा सा अलग रख रहे हैं, या फिर जो हमारी फ्लूफी नहीं है मतलब स्मूथ नहीं है या फिर गुड क्वालिटी नहीं ओके, या फिर ये ज़्यादा वार्म है ये थोड़ी कूल रहेगी, तो उन सारियों को क्या करके रखते हैं हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं। वो क्या थी हमारी शॉर्टिंग। तो जो क्या करते हैं, जो पीपल क्या करते हैं हैंडल करते हैं किस किस को, शेयरिंग को और शॉर्टिंग को, दोनों प्रोसेस को हैंडल करते हैं, जो हैंडल करते हैं दोनों को। हु हैंडल शिप एंड देयर फ्लीस आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एंथ्रैक्स, क्यों उन्हीं को ये डिजीज़ ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। फ्लीस क्या थी, थिक हेयरी कवरिंग प्रेजेंट ऑन शिप बॉडी। तो जो मतलब जो शेयरिंग करते हैं और जो शॉर्टिंग करते हैं तो उनके ऊपर ही क्या रहता है ज़्यादा, ये मतलब डेंजर ज़्यादा रहता है कि उनको ही ये डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है ओके। दिस इज़ वाई एंथ्रैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टर डिजीज़, इसलिए हम एंथ्रैक्स को क्या बोल देते हैं, शॉर्टर डिजीज़ भी बोल देते हैं, बिकॉज ये किसकी वजह से आती है ज़्यादातर शॉर्टिंग प्रोसेस में ओके। इन ह्यूमन्स एंथ्रैक्स कॉज डार्क पिंपल लाइक बॉयल्स ऑन द स्किन एंड कैन लीड टू स्किन लंग एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और टू बी फेटल ब्लड इन्फेक्शन ओके। देखो क्या होता है इसमें, कौन सी डिजीज़ होती है, शॉर्टर डिजीज़ ओके। शॉर्टर डिजीज़ भी बोल देते हैं हम इसको, शॉर्टर डिजीज़ क्यों क्यों बोलते हैं हम इसको, बिकॉज ये किसकी वजह से आती है, हमारी शॉर्टिंग प्रोसेस के टाइम पे आती है ओके, शॉर्टिंग प्रोसेस पे। और एक कौन सी प्रोसेस पे आती है हमारी, शेयरिंग प्रोसेस पे ओके। तो इन दोनों प्रोसेस पे आते हैं। शेयरिंग क्या थी, रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम शिप, और शॉर्टिंग क्या थी, टू सेलेक्ट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वूल ओके।
तो ये दोनों प्रोसेस की ही वजह से ये हमारी कौन सी शॉर्टर डिजीज़ होती है। शॉर्टर को हम दूसरे नेम क्या होता है इसका, एंथ्रैक्स। ओके, कौन सी डिजीज़ होती है, एंथ्रैक्स डिजीज़ भी बोलते हैं हम इसको। अब देखो कि इस डिजीज़ में होता क्या क्या है कि एक तो क्या हो जाते हैं, पूरी स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, डार्क पिंपल्स हो जाते हैं। ओके, डार्क पिंपल्स ऑन स्किन, इसके ये सिम्टम्स हमारे, इससे पता चल जाता है कि बॉडी में कौन सी डिजीज़ है, एंथ्रैक्स डिजीज़। ओके, दूसरा क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। अगर स्किन पे हमारे ये हो चुके हैं, पिंपल्स हो चुके हैं, तो क्या होगा, स्किन इन्फेक्शन भी होगा। उसकी वजह से हमारा लंग्स में एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। और उसके बाद की अगर इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन है तो जो हमारा फूड सप्लाई हो रहा है वहाँ से, तो वो फूड कहाँ एंटर कर जाएगा, ब्लड में भी एंटर कर जाएगा। तो इसकी वजह से ब्लड में भी क्या फैल जाएगा, हमारे पूरे ब्लड में भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई, जो हमारे केमिकल्स यूज़ होते हैं किसके अंदर, डाइज के अंदर। ओके, तो वो जैसे हमने बोला था कि डाइंग की प्रोसेस हमारे, तो डाइंग में हम ये तो है नहीं ऐसे ही डाई कर देते हैं। तो डाई में क्या कुछ केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, और वो पेट्रोकेमिकल्स जो बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम। तो इससे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, एलर्जिक। ओके, एलर्जीज हो जाती हैं आपकी स्किन के ऊपर या फिर कहीं पे भी एलर्जी हो जाती है। तो इससे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, आइज़ में इरिटेशन होने लगती है ड्यू टू केमिकल्स इन वूल प्रोसेसिंग वर्कर्स की, जो क्या कर रहे हैं वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। फाइन वूल फाइबर्स दैट आर सस्पेंडेड इन एयर एज डस्ट कैन कोज रेस्पिरेटरी डिजीज इफ इनहेल्ड। ये तो आप सबको पता है कि जो भी हमारा इन्वायरमेंट में हमारी कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, अगर आप उनको इनहेल करोगे रेस्पिरेशन के टाइम पे, अगर आप उनको इनहेल करोगे एयर के साथ आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करेंगे, तो उससे क्या होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़। आपको क्या हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। ये थे डिजीज़ कि जो हमारी कब होती हैं, जहाँ पे जो हमारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की जो हम जहाँ पे हमारे वर्कर काम कर रहे हैं वूल इंडस्ट्री के अंदर। ओके, उनको ये डिजीज़ होती है आपके सारे। फर्स्ट डिजीज़ कौन सी थी, एंथ्रैक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टर डिजीज़ भी बोलते हैं। होती किसकी वजह से, हमारी शेयरिंग और शॉर्टिंग प्रोसेस की वजह से। ओके, सेकंड कौन सी डिजीज़ हमारी, और इस डिजीज़ में होता क्या क्या है कि डार्क पिंपल्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, और ड्यू टू दिस इन्फेक्शंस ब्लड इन्फेक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस। और फिर क्या था कि डाई के टाइम पे, डाइंग जब हम करते हैं तो डाई के टाइम पे क्या होता है कि जो डाई में केमिकल्स होते हैं, डाई केमिकल्स कोज क्या क्या कोज कर रहे थे कि एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी आपकी कि आई इरिटेशन वगैरह, ये भी किस वजह से होती हैं, डाई में। ओके, जब हम वर्कर्स क्या करते होते हैं, डाई करते होते। ओके, नेक्स्ट है थर्ड डिजीज़ क्या थी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों होती थी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती थी कि जो डस्ट पार्टिकल्स, ओके, कि जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं फाइबर्स से, वो कहाँ एयर में आपके एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो उनको ह्यूमन बींग्स जब इनहेल करते हैं तो क्या हो जाता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में वहीं पे जम जाते हैं, वो वहीं पे अटैच हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है आपकी ब्रीथिंग। ओके, फर्स्ट हमने स्टडी कर लिया था वूल, नेक्स्ट फाइबर हमारा सिल्क। ओके, एनिमल फाइबर में मेनली हमारे टू ही होते हैं, फर्स्ट है वूल और सेकंड हमारा सिल्क। तो अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिल्क। ओके, सिल्क हमें कौन से एनिमल से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। ओके, कौन से एनिमल से मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म से, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशम का कीड़ा बोलते हो ना, वही होते हैं हमारे सिल्क वॉर्म। और सिल्क वॉर्म क्या होता है, एक लार्वा होता है। ओके, क्या होता है, सिल्क वॉर्म एक लार्वा होता है, यानी कैटरपिलर बोलते हैं जिसको हम, जो कम्प्लीटली एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ओके, एडल्ट से पहले की स्टेज, उसको क्या बोलते हैं हम, लार्वा। कैटरपिलर ये होता है ये हमारे किसका, सिल्क मोथ का। ओके,
सिल्क हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। लार्वा के बारे में आगे हम फर्दर भी स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे आपको ईजिली पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट है कि इसके अंदर एडवांटेजेस क्या क्या है, कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे सिल्क फाइबर के। ओके, जैसे हमने वूल की पढ़ी थी कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, कि आपकी बॉडी को क्या करके रखता है, हीट करके रखता है, बिकॉज आपकी बॉडी की हीट को ये बाहर नहीं जाने देता। ओके, तो ये कंफर्टेबल है, ईजिली टू वियर है। अब नेक्स्ट हमारे सिल्क की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है इट इज़ लस्ट्रस। क्या है हमारा लस्टर। लस्टर का मीनिंग क्या होता है? अब लस्टर का मीनिंग होता है शाइन। ओके, कि ये जब भी आप सिल्क के क्लोथ्स आप वियर करोगे, फैब्रिक आप वियर करोगे, तो आपको कैसे लगेंगे? जो सिल्क के क्लोथ्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? खुद ही शाइनिंग होती है। ओके, तो ये सारे मटेरियल्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लैक्सीबल होता है। ओके, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो? फ्लैक्सीबल होता है, इजीली वियर कर सकते हैं आप इसको। और लाइट वेट होता है, कि ये भी नहीं है, कई क्लोथ्स कैसे होते हैं आपके बिल्कुल हैवी होते हैं, आप डालने के बाद हैवी फील करते हो, लेकिन ये कैसे? बिल्कुल लाइट वेट। ओके, और ये मतलब स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे अगर आप कोई फिलामेंट ले लो ना स्टील के आपने जैसे मतलब घर में बोलते हैं ना स्टील के बर्तन है, तो ऐसे अगर आप कोई स्टील का फिलामेंट ले लो, मतलब बिल्कुल थिन सी वायर ले लो आप स्टील की। ओके, अगर आप उसको ब्रेक करके देखो नहीं ब्रेक होगी, तो ऐसे ही हमारे सिल्क का फाइबर होता है, कितना जल्दी अगर आप उसको ब्रेक करना सोचो तो ब्रेक नहीं होगा, तो मतलब स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट एक ऐसा होता है इलास्टिक मतलब जब आप इसको स्ट्रैच करोगे, तो स्ट्रैच करने के बाद जब आप उसको छोड़ दोगे वहीं पे, इलास्टिक वही होता है कि वापस उसको छोड़ दो तो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो ऐसा ही हमारा सिल्क होता है। ओके, जैसे आप बोलते हैं ना कोई जैसे क्लोथ्स है कि स्ट्रेचेबल है, ईजिली कोई भी पर्सन इसको ईजिली वियर कर सकता है, तो ऐसे ही हमारा सिल्क भी क्या है? इलास्टिक यानी स्ट्रेचेबल भी बोल सकते हैं आप इसको। फोर्थ है कि ये क्या हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है ये हमारा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी एक टाइप का क्या है? इंसुलेटर। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जब आप कोल्ड में, जब विंटर सीजन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? डाल सकते हो, तो ये आपको क्या रखेगा? थोड़ा सा वार्म रखेगा। ओके, इट रेजिस्ट डस्ट। ये क्या करके रखता है? रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? अपोज। इट रेजिस्ट डस्ट, अपोज करता है। रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? अपोज, यानी कि जो हमारी डस्ट है, डस्ट को क्या करके रखता है? क्लोथ से दूर करके रखता है। ओके, तो ये थे हमारी एडवांटेजेस ऑफ सिल्क।